इतिहास के पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह ऊंचे और परिवर्तनात्मक हैं। उनका जीवन एक संघर्ष, बुद्धिमत्ता और सामाजिक न्याय के प्रति अडोस प्रश्न था। उनका जन्म एक समाज में हुआ था जिसमें भेदभाव और असमानता फैली हुई थी, लेकिन वे अवसाद को पार करके न्याय के लिए संकल्पित हो गए। बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वह एक महार जाति में पैदा हुए जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। जाति व्यवस्था के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था और उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहेब ने जल्दी ही अंधविश्वास का सामना किया। नामांकन उनके मूल्य और संभावनाओं पर संदेह डालता रहा, लेकिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा की खोज की जिसे वे सूक्ष्मता से देखते थे। उनका यात्रा सहज नहीं था। वे हर कदम पर विवाद से लड़ने के लिए प्रेरित हुए, लेकिन प्रत्येक बाधा उनकी संकल्प को केवल मजबूत करती थी। बाबा साहेब महत्वाकांक्षी और मेधावी थे। उनके पिता, जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। बाबा साहेब ने कड़ी मेहनत की और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कोल्हापुर की शिवाजीराव विद्यापीठ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। ज्ञान की खोज में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ले गए, जहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित कई महान विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त की। विदेश में रहते हुए उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में लिखा और इस कुप्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया। शिक्षा और ज्ञान के साथ संज्ञान के तेजी से उन्हें भारत लौटने का संकल्प हुआ, जहां उनका मिशन था जाति विभाजन की रस्सी को खंडित करना और एक समाज बनाना जहां प्रत्येक व्यक्ति को गौरव और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। उनकी बुद्धिमत्ता और वक्तव्य ने उन्हें बाबा साहेब का संबोधन प्राप्त किया, जिसका अर्थ है पूज्य पिता। उन्होंने दलितों और अन्य असमाजीय समुदायों के अधिकारों की चर्चा की और समाज में बदलाव लाने के लिए अटूट प्रयास किया। बाबा साहेब ने दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसरों की मांग की। वह अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष के अग्रणी बन गए और उन्होंने 1947 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंचने का अधिकार मांगा। बाबा साहेब ने दलितों के सामाजिक सुधार के लिए भी काम किया। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और 14 अक्टूबर 1956 में अपने 3.15 लाख अनुयायियों के साथ को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने माना कि बौद्ध धर्म समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है, जो उनके आदर्श थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद बाबा साहेब को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार शामिल है। यह जाति आधारित भेदभाव को भी समाप्त करता है। लेकिन अंबेडकर का विरासत संविधान लिखने से परे है। वे एक सामाजिक सुधारक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जो असहायों को उच्चाधिकार में लाने के लिए समर्पित थे। उन्होंने शिक्षा के अधिकार का प्रचार किया, यह मानक कहते हुए कि यह उत्पीड़न के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए, जिससे उन्हें ज्ञान और आत्मविश्वास मिला। उनके जीवन में आम्बेडकर ने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, व्यक्तिगत भेदभाव से लेकर राजनीतिक विरोध तक। फिर भी वे अपने सिद्धांतों पर कभी भी कमी नहीं किया। उनके भाषण और लेखों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया, उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक उनकी अदला बदली की अमान्यता के खिलाफ लड़ाई थी। उन्होंने इस अमान्यता को खत्म करने के लिए आंदोलन और अभियान आयोजित किए, समाज को सामाजिक समानता के विचार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके प्रयासों का फल मिला जब भारतीय संविधान में अदला बदली आधिकारिक रूप से उपेक्षित की गई। अपनी बेड़ी बुद्धिमत्ता
और उपलब्धियों के बावजूद डॉ. अंबेडकर नम्र और जमीन पर ही रहे, कभी अपनी जड़ों को नहीं भूले। उन्होंने सामूहिक क्रिया की शक्ति में विश्वास किया और लोगों को उपेक्षा के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षाएं सामाजिक न्याय और समानता के महत्व को उठाती हैं, जैसे कि एक सभ्य समाज की आधारशिला। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन अड़ियल मानव आत्मा का एक प्रमाण है। उन्होंने अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करते हुए उसका ध्वज बना लिया, जो बेहद विवादास्पद था। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्हें संयमित के, निरंतर परिश्रम और न्याय के प्रति अड़ियल संकल्प की शक्ति का ज्ञान है। डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में हमें उनके सिद्धांतों के प्रति पुनः संकल्पित होने का अवसर देती हैं। समानता, न्याय और मानव गौरव के आदान प्रदान की महत्वाकांक्षा डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति को आदर्श बांधते हैं। हम मानवता की असलियता का आदान प्रदान करते हैं। वह अड़ियल आत्मा जो अन्याय और उत्पीड़न के सामने झुकने से पहले नहीं हिचकिचाता है। बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 में स्वर्गवासी हुए, लेकिन उनका संघर्ष और विरासत आज भी प्रासंगिक है। उन्हें भारत के संविधान के निर्माता और दलितों के उत्थान के अग्रणी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है।